चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच खास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों में अभी आपका पता ही है कि दिन बाई दिन में क्लास चलता है, जैसे कि सैटरडे और संडे यानी कि शनिचर इतवार का हिंदी और इंग्लिश का क्लास चलता है केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और बेसिकली WW स्टडी पे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी एक चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। बेसिकली एक लेख और एक पत्र बहुत प्यारा सा हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की कहानी है। और इसमें एक पत्र लिखते हैं भगत सिंह, कहते क्या है, हमारे युवा को क्या कहते हैं। इस पूरी कहानी से, पूरी एक पत्र से, ये पत्र लेखन है, एक प्रकार का पत्र है, पत्र लिखते हैं। तो बहुत प्यारा सा है चैप्टर, एक लेख और एक पत्र। बेसिकली ये क्लास 12 की हिंदी बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड स्पेशल, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका समरी यानी कि सारांश पढ़ेंगे, पूरे हिंदी अर्थ। इस पूरे एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है, इसके पूरे चैप्टर को, पूरे जो आपकी यह पत्र है उसको प्यारा सा आपको अपने लगभग 20 से 25 लाइन के अंतर्गत आपके मन में उतार देंगे, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारांश क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूरे क्लियर हो जाएगा। यानी कि समरी का मतलब वही होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सबका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए, टॉपर लेवल नोट्स बनाया गया है आपके लिए, जिसे पढ़कर इजी से 450 प्लस कर सकते हैं। और आप इतना जरूरी कि आराम से याद कर सकते हो। पूरा बुक नहीं देंगे, उस बुक में उतना ही क्वेश्चन देंगे जितना आप याद कर सकते हो। ठीक है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में कुछ परिचय, जिससे यह ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ऐसे आपको ज्यादा कुछ काम आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। लेखक परिचय हम लोग जानते हैं, जो लेखक हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला बात चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं एक लेख और एक पत्र। चैप्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक लेख और एक पत्र है चैप्टर। जो पत्र के जो राइटर क्या है, भगत सिंह जी हमारे ये। तो याद रखना, एक लेख और एक पत्र क्या है, जिनका राइटर कौन है, भगत सिंह। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कि एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो भगत सिंह। या भगत सिंह द्वारा लिखा गया कौन से पाठ है या कौन से पत्र है, तो याद रखना एक लेख और एक पत्र है। ठीक है, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 7 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1907 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। निधन, भगत सिंह को जो निधन हुआ था उनको फांसी चढ़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आपको मात्र 23 साल के आयु में उनकी क्या कर दी गई थी, उनकी हत्या, मतलब उनकी फांसी चला के हत्या कर दी गई थी। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह को, याद रखना। अब इसके लेखक परिचय हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखक, जो हम लोग पढ़ना है एक लेख और एक पत्र का सारांश पढ़ेंगे, पूरे हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं, हम पॉइंट वाइज लिख कर लाते हैं ताकि हर पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ समझ में आए। एक जगह खिचड़ी पकाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए। सारांश का मतलब होता है कम से कम 15 लाइन में पूरी कहानी को लिख दीजिए, सारांश कहलाता है। तो हम लगभग 20 लाइन में लिख कर लाते हैं, बहुत प्यारा सा, पूरे आपको कहानी समझ में आ जाएगा, पूरा यह पात्र समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भगत सिंह महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। सबसे पहला लाइन आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना? कैसे समझ गए? क्या थे? भगत सिंह महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। अगर मैं यही आगे लिखता, आगे यहां से लिखता, उन्होंने युवकों और विद्यार्थियों को जागरूकता करने की प्रक्रिया की, मतलब ये पॉइंट ना देकर डायरेक्ट में लिखते चल जाता तो आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता, याद जल्दी से नहीं होता। लेकिन पॉइंट वाइज में आपको याद हो जाएगा। तो क्या होगा? भगत सिंह क्या है? एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। विचारक मतलब अपने बात को रखने वाला। ठीक है, आगे उन्होंने युवकों और विद्यार्थियों को जागरूक करने की प्रयास किया। क्या किया उन्होंने? कौन ने? तो भगत सिंह ने विद्यार्थियों और युवकों को जागरूक करने का प्रयास किया। 2 लाइन याद हो गया? 2 लाइन में क्या? भगत सिंह एक क्रांतिकारी, उसके बाद क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। उन्होंने या भगत सिंह ने विद्यार्थियों और युवकों को जागरूकता करने का प्रयास किया। याद हो गया कि नहीं? 2 लाइन हो गया। आगे चलिए। भगत सिंह मानते थे कि विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भगत सिंह कहते थे कि जो विद्यार्थी है उसको केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा,
भाई भगत सिंह का कहना है कि पढ़ाई एक बुक का ज्ञान है। भगत सिंह का कहना है केवल पढ़ाई करने से आपकी ज्ञान नहीं प्राप्ति होगी, आपको राजनीतिक में भी आना पड़ेगा, राजनीतिक ज्ञान भी चाहिए। तब अब राजनीतिक ज्ञान नहीं है किससे, अब जो कि रोड बना रहा है उससे कैसे लड़ोगे? आप कानून जानते हो क्या भाई? क्या कानून पास होता है, कैसे रोड बनते हैं, उसमें कितने आप पास होते हैं, कितने बिल पास होते हैं, कितनी ढलाइयाँ जरूरत है, कौन सा सीमेंट लगाना कानून बनाया गया है, हर एक पॉइंट बनाया गया है कानून में। तो आप राजनीतिक जानोगे तब ना किसी से लड़ोगे। तो यही कहते हैं भगत सिंह, क्या कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई करने से काम नहीं चलने वाला है। भगत सिंह मानते हैं कि विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और अपने भाषा में भी लिखते केवल पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे लिख दिए भगत सिंह यहाँ क्या कहते हैं, केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को राजनीतिक में भी उतरना चाहिए, राजनीतिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक में भी सक्रिय भागीदारी लेना चाहिए। किसे विद्यार्थियों को राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी लेना चाहिए। 4 लाइन मैंने पढ़ाया, 4 लाइन में एक बार रिपीट करता हूं, आप समझना क्या था मेरे प्यारे बच्चों। 4 लाइन, सबसे पहला बात था भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी एवं विचारक थे। भगत सिंह ने या उन्होंने क्या कहा, उन्होंने या भगत सिंह ने क्या कहा, उन्होंने या भगत सिंह ने विद्यार्थियों और युवकों को क्या कहा, विद्यार्थियों और युवकों को क्या कहा था उन्होंने? तो विद्यार्थियों और युवकों को कहा था, क्या कहा था यहाँ पे? जागरूक होने के लिए। क्या कहा? जागरूक होने के लिए, ठीक है ना, अपनी अपनी भाषा है, जागरूकता होने के कहा था। तो क्या उन्होंने युवकों और विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास किया, ये जागरूक होने के लिए कहा। उसके बाद कहा विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना है, यानी कि केवल पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, उनको राजनीतिक ज्ञान भी जरूरत है। अपने भाषा में राजनीतिक ज्ञान भी जरूरत है, या राजनीतिक का भी सक्रिय प्रयास करना चाहिए, राजनीतिक का भी सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, या उसका हिस्सा होना चाहिए। अपने भाषा में लिखना भाई, समझ में आ रहा है? आगे कहते हैं उन्होंने, यदि कोई विद्यार्थी को राजनीतिक से दूर रखने का बात करता है, अगर कोई व्यक्ति विद्यार्थियों को राजनीतिक से दूर रखने की बात करता है तो क्या एक गहरा षड्यंत्र है, उसके पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र है। षड्यंत्र मतलब साजिश, ठीक है ना। अगर दूर रखने की बात करता है तो वह एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है, मतलब जिसको साजिश कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं राजनीतिक से युवकों को दूर रखना देश के भविष्य को कमजोर बनाना है। अगर देश को अगर आगे ले जाना है तो बच्चे को, विद्यार्थियों को, युवकों को राजनीतिक में उतरना पड़ेगा। तो ही कहा गया राजनीतिक से युवकों को दूर रखना, या राजनीतिक से युवकों को दूर रखना क्या है, दूर रखना क्या करना है बुआ, भविष्य को कमजोर बनाना है, देश के भविष्य को कमजोर बनाना है। तो मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं। सबसे पहले भगत सिंह क्या है, एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी एवं यहाँ पे क्या है, विचारक है। उन्होंने विद्यार्थियों और युवकों को जागरूकता करने की प्रयास किया। उन्होंने विद्यार्थियों को राजनीतिक तक ही सीमित, पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, या केवल पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। उन्होंने कहा राजनीतिक में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदार बनना होगा, या बनना चाहिए, या बनने का प्रयास करना चाहिए, सक्रिय भागीदार लेना चाहिए, सक्रिय उसमें काफी भाग लेना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट में हम लोग कहेंगे यदि कोई विद्यार्थी को राजनीतिक से दूर रखा जाता है तो उसके पीछे गहरा षड्यंत्र है, उसके पीछे गहरा षड्यंत्र है। अगर कोई राजनीतिक में, आगे चलिए, राजनीतिक से युवकों को दूर रखना भविष्य यानी कि देश का भविष्य यानी कि कमजोर बनाना है, देश का भविष्य कमजोर बनाना है। बताओ भाई, इतना जब मैं पढ़ाया, आप सोचना एक बार, पूरी कहानी समझ पाना क्या कहना चाह रहे हैं भगत सिंह, उपपत्र में क्या कहना चाह रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे, एक लेख और एक पत्र में क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? और इतना मैं गारंटी बोल रहा हूं, इसको 2 बार पढ़ लोगे, 2 बार लिख लोगे ना भाई, चुटकी में पूरा बुक में याद हो जाएगा। और इससे ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा तो आराम से आप इजी से जवाब दे सकते हो, आराम से, बहुत प्यारा सा जवाब दे सकते हो, आराम से, इजी से। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी देश की भावी नागरिक और क्या है, कर्णधार होता है। इसे विद्यार्थी जो होता है बुआ,
देश का क्या होता है, नागरिक होता है। आने वाला देश का नागरिक तो कौन है, विद्या आप लोग ही है ना भाई। हम लोग के माता पिता जब खत्म हो जाएंगे, भाई सिंपल है, दुनिया में आया तो खत्म होना ही है, उसके बाद आप लोग के हाथ में भविष्य आएगा, है कि नहीं। जो भी हम लोग का युवा है तो क्या आएगा, विद्यार्थी देश के भावी मतलब आने वाला नागरिक, और क्या है यहाँ पे कर्णधार है, ठीक है ना। उन्हें हाथों में देश का बागडोर होती है। किनके, विद्यार्थियों के हाथ में देश का बागडोर है। बागडोर मतलब पूरा जो बागडोर मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरा उसका जिम्मेदारी क्या है, बागडोर जो जिम्मेदारी है देश के विद्यार्थियों के पास होता है, युवकों के पास होता है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति को आप पे जरूरी मानते हैं। भगत सिंह कहते हैं व्यवहारिक राजनीति को जरूरी है। भगत सिंह कहते हैं व्यवहारिक राजनीति बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, वे कहते हैं गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के भाषण सुनना भी एक राजनीतिक का हिस्सा है। अगर कोई राजनीतिक से अलग भागना चाहता है तो वो गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का और साथ में नेहरू जी का अगर भाषण सुनते हैं तो वो भी एक राजनीतिक का हिस्सा है, उससे आपको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये कहते हैं, वे कहते हैं कौन, भगत सिंह कहते हैं कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू का भाषण भी सुनना एक राजनीतिक का ही हिस्सा होगा, राजनीतिक का भाग होगा। ये चैप्टर इतना प्यारा साहब होगा कि एक आपको स्वतंत्रता सेनानी बनाने के लिए काफी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इससे छात्र राजनीति को समझते और यहाँ पे विचारशील बनते हैं। किससे, अगर वह कोई विद्यार्थी गांधी जी का, नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस का अगर राजनीतिक भाषण सुनते हैं तो उससे क्या होगा, विद्यार्थियों के राजनीतिक जो छात्र है उसके राजनीतिक को समझते हैं, और राजनीतिक की समझ जब उसमें आती है तो उसके विचारशील बनते हैं, उसके किसी के सामने विचार पेश कर सकते हैं क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगला चलिए, भगत सिंह ने हिंदुस्तानी राजनीतिक पर तीक्ष्ण दृष्टि डाली है। तीखा मतलब होता है काफी एकदम कठोरता दृष्टि डाली राजनीतिक पर। भगत सिंह ने, उम्र कम था, मात्र 23 वर्ष तक ही उनकी मृत्यु हो गई थी, 23 वर्ष में ही, ठीक है। उनकी आज 23 वर्ष में तो सब इंटर कर जाता है, सही बोल रहा हूं, और उनकी फांसी दे दी गई थी। तो भगत सिंह ने हिंदुस्तानी राजनीतिक पर तीखी दृष्टि डाली है, काफी एकदम गहरा दृष्टि डाली है, ठीक है। वे देश में आप पे समर्पित सेवकों को आवश्यक को यहाँ पे महसूस करते थे। देखो क्वेश्चन कहा गया देश में समर्पित, यानी कि वे देश में समर्पित यहाँ पे सेवकों की आवश्यकता को महसूस करते थे। जो देश में समर्पित हो गए, अपने देश के लिए जान की निछावर दे दी, समर्पित हो गए, तो उसे महसूस करते थे, उसको अनुभव करते थे अपने दिल में कि हाँ अपने देश के लिए कोई जान दे दिया, उनका भी हम आगे कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं वे देश में समर्पित युवकों की आवश्यकता को महसूस करते हैं। कौन, भगत सिंह। आगे चलते, ऐसे सेवकों को तन मन और धन से देश की सेवा करें। ऐसे सेवक जो तन मन धन से देश की सेवा करें, ठीक है। जब बच्चे राजनीतिक में आएंगे, राजनीतिक ज्ञान प्राप्ति होगी, उसके पढ़ेंगे बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, तो वह देश के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे और वह तन मन धन से देश की सेवा करेंगे। वो भगत सिंह कहते हैं। अगला हमारा है, वे चाहते हैं। कौन चाहते हैं, भगत सिंह चाहते हैं। क्या चाहते हैं बुआ, भगत सिंह चाहते हैं कि युवा देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी आप पे निछावर कर दे। जो भी युवा है अपने देश के लिए पूरी जिंदगी के निछावर कर दे। कौन चाहते हैं, भगत सिंह चाहते हैं कि कोई भी युवा अपने देश के प्रति पूरी जिंदगी को निछावर कर दे। वही कहते हैं, वे चाहते हैं कि युवा देश के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दे, पूरी जिंदगी को निछावर कर दे, अपनी जिंदगी को उस पर देश पर लुटा दे, ठीक है। अगला चलिए, भगत सिंह मानते हैं कि विद्यार्थी यहाँ पे क्या है, समस्याओं से परिचित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी जो होता है हर समस्या से प्रचलित है। जैसे कि आप शहर में हम लोग रहते हैं, शहर में आप लोग रहते हो, कितना समस्या है, ट्रैफिक जाम, नाला में कचरा, नाला बहता नहीं है, पानी का न आना समय से, बिजली कट जाना बार बार, समस्या ही समस्या विद्यार्थी को दिखता है। कौन क्या कर रहा है पढ़ाई में, इतना ना पुर्जा पाठ को हिला कर रख देता है पढ़ाई में विद्यार्थी। भले नौकरी ना लगे अलग बात है, लेकिन हर पुर्जा को पाठ तोड़ देता है कि नहीं।
हर चीज उसको जानकारी होता है कि कहाँ चीज पे क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत हो रहे हैं। जाओगे 10 को युवा लोग झगड़ा कर लेते हैं तो इस चीज के सुधार उनको यह पता होता है कि विद्यालय में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। विद्यालय में जाओगे तो आपको टकराया जाएगा, टकराया मतलब समझ रहे हो, मतलब टरका दिया जाएगा। कभी ये सवाल करोगे जैसे कि हमारे पास आता है सर रिजल्ट कब आएगा, तो ये चीज हमारे पास एक बच्चे नहीं हजारों बच्चे आते हैं, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन विद्यालय में जाओगे, विद्यालय में असली जानकारी मिलता है, तो विद्यालय में जाओगे तो वहां पे कोई भी टीचर आपको जानकारी देने के लिए राजी नहीं होगा। फोन करोगे फोन नहीं उठाएगा। चलो फोन तो भाई मतलब रूल के खिलाफ है कि फोन किसी के पास नहीं कर सकते हो, पर्सनल लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। पर्सनल लाइफ में अगर आप दाखा डालोगे तो दिक्कत है। जब वो स्कूल टाइम अगर जाकर पूछते हो तो आपको बताता नहीं है, फॉर्म भरने में आपको ये कहेगा वो कहेगा, खूब दौड़ाता है, कभी यहाँ कभी वहां, तो वो विद्यार्थी को समस्या दिखता है। तो अगर वही कहता है कि भगत सिंह मानते हैं कि विद्यार्थियों समस्या से प्रचलित है, मतलब उससे परिचित है, मतलब उससे उसकी जानकारी है, जहां जहां समस्या है उसको परिचय। और जो आदमी 10 को एक कमरे में बंद कर कुर्सी में बैठकर सोफा में, उसको क्या पता समस्या क्या है बाहर, पता है समस्या? विद्यार्थी को पता है इस चीज, ठीक है। उनके पास विचार करने और निर्णय लेने की क्षमता होती है, और विद्यार्थी के पास विचार करने और निर्णय लेने की क्षमता। एक विद्यार्थी कोई काम करेगा 10 को दोस्त से पूछेगा कि दे दोस्त ऐसे कर लिया वो कर लिया। बहुत सारा हम भी कुछ काम करते 10 को दोस्त से जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो उनके पास विचार करने और निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है। हाँ, कुछ विद्यार्थी लफुआ भी होते हैं, जो अलग बात है वो, ठीक है। वे समाज और देश की समस्याओं को यहाँ पे समाधान में योगदान दे सकते हैं, और वे जो विद्यार्थी है वो देश के समस्या और समाधान में योगदान दे सकते हैं। विद्यार्थी जो है देश की समस्याओं को सुधारने में अपनी पूरी योगदान दे सकते हैं। आगे, राजनीति में भाग लेकर देश वे सही दिशा में ले जा सकते हैं, और राजनीति में भाग लेकर देश को सही निर्णय सही दिशा में ले जा सकते हैं कौन? विद्यार्थी, ठीक है। अतः भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को निडर होकर राजनीति में भाग लेना चाहिए। यानी कि पूरे कहानी एक प्रकार से यह बताता है कि विद्यार्थियों को निडर होकर पूरा एकदम दिल खोल करके बिना डरे भय राजनीतिक में उतर जाना चाहिए। यह बेसिकली क्या है? वो राजनीति की, और यह एक चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र। अगर इसको 2 बार पढ़ते हो तो मुझे पूरा आशा है कि आप बढ़िया से इसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। 2 बार बस पढ़ना है। ये सब पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हो, या मैं लिख देता हूँ 91 17 82 30 62 पर। इसका कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे इसका कोर्स में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी केकेजी क्लासेस के ऐप से। या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हो, ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जहां पे बेहतरीन आपकी तैयारी मात्र पैसा 500 में पूरा 1 साल लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव A to Z मात्र 500 में पूरा 1 साल पढ़ाई होगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या नंबर दिख रहा है कांटेक्ट कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की इसमें दिक्कत है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करा देंगे। निश्चिंत रहे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।